गरिमा वाजपेयी और आज हम सबसे पहले बात करेंगे मैदान में मुलायम की। जी हां, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद चुनावी मैदान में मुलायम सिंह यादव नजर आ रहे हैं। मैनपुरी के साथ ही प्रदेश के चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। अब सपा संरक्षक भी चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। मैनपुरी के सांसद और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी अब चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मुलायम मैनपुरी के कोसमा में आयोजित चुनावी जनसभा में भाग लेंगे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के चुनावी जनसभा में भाग लेने की जानकारी पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली तो उनमें जोश भर गया है। और इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आए थे और इसके बाद से उनका मैनपुरी में आगमन नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में भी मुलायम चुनावी प्रचार से दूर बने रहे, लेकिन करहल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेटे अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए मुलायम अपने आप को नहीं रोक सके। यूं तो ग्राम चापरी के निकट हो रही चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव को ही जाना था, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव चुनावी डोर संभालेंगे। जी हां, 2019 में नामांकन के लिए मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में नजर आए थे, लेकिन अब यहां पर मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। यानी अब सपा संरक्षक के हाथ में चुनावी डोर है, क्योंकि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है। ये वो जगह है जहां से राजनीतिक करियर की शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने की थी और अब इसी सीट पर उनके बेटे अखिलेश यादव उतर रहे हैं। आपको बता दें कि आज मैनपुरी के ही दौरे पर अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। देखिए, जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब नामांकन के लिए मुलायम सिंह यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से मैनपुरी पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव। यानी मैदान में मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से नजर आएंगे। और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि कही जाती है मैनपुरी। पढ़ाई लिखाई से लेकर उन्होंने शिक्षण कार्य तक मैनपुरी में ही पूरे किए हैं। अपनी कर्म भूमि बनाकर राजनीतिक क्षेत्र में कई मुकाम भी हासिल किए। पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे हैं। राजनीतिक अखाड़े में अपने दांवपेच से बड़े बड़ों को उन्होंने पटखनी दी है। 1992 में सपा के गठन के बाद से अभी तक सपा का शासन रहा है और लोकसभा चुनाव में भी सपा ने यहां पर किसी को जीतने नहीं दिया। मैनपुरी का रिकॉर्ड अब तक कायम है। विधानसभा के चुनाव में जिले की अधिकांश सीटों पर सपा का ही कब्जा है। की सीट आपको हम ये बता रहे हैं, ये वो बड़ी बातें हैं जो मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हैं और मैनपुरी से जुड़ी हैं। यानी मैनपुरी ही वो जगह है जहां से मुलायम की शुरुआत हुई, मुलायम के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। अपनी कर्मभूमि बनाकर राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने यहां से कई मुकाम हासिल किए हैं। इन सब वजहों से मैनपुरी बेहद खास हो जाती है। पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे। यानी पहले अखाड़े में दांव पेच होते थे, लेकिन अब अखाड़ा वही है, लेकिन राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। राजनीतिक अखाड़े में अपने दांव पेचों से बड़े बड़ों को मुलायम सिंह यादव ने पटखनी दी है। मुलायम सिंह की राजनीति की बात की जाए तो एक अलग तरह से उनका राजनीतिक अंदाज देखने को मिला है। 1992 में सपा के गठन के बाद से लेकर अभी तक सपा का शासन मैनपुरी की सीट पर रहा है। यानी पूरी तरह से इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और लोकसभा चुनावों में भी सपा ने यहां पर कभी भी किसी को जीतने नहीं दिया। यानी लगातार मुलायम का जो दबदबा है, जो जलवा है, वो मैनपुरी में कायम है और ये रिकॉर्ड मैनपुरी का अब तक कायम है। इसी वजह से मैनपुरी सीट बेहद खास हो जाती है, ये विधानसभा बेहद खास हो जाती है। और आज इसी कड़ी में अब चुनावी डोर अखिलेश यादव की मुलायम सिंह ने अपने हाथों में संभाल ली है। विधानसभा चुनाव में भी जिले की अधिकांश सीटों पर सपा का ही कब्जा रहा है। यानी पूरी तरह से यहाँ के जो वोट बैंक है वो सपा पार्टी का ही माना जाता है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि मैनपुरी को कहा जाता है और इन सभी वजहों से मैनपुरी बेहद खास हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से लेकर उन्होंने अपने शिक्षण कार्यों तक को मैनपुरी से ही पूरा किया है और जिसके चलते ये बेहद खास है। क्योंकि अब इस बार मैनपुरी की करहल विधानसभा से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, तो अपने बेटे अखिलेश के लिए अब मुलायम सिंह यादव यहां पहुंच रहे हैं। तो पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे हैं और यहीं से तो ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं मैनपुरी सीट की। 1992 में सपा के गठन के बाद से लेकर अभी तक यहां पर
सपा का ही शासन रहा है। और ये बड़ी बातें हैं जो मैनपुरी को बेहद खास बनाती हैं। लोकसभा चुनाव में भी सपा ने यहां पर किसी को जीतने नहीं दिया था। इन सभी वजहों से मैनपुरी बेहद खास है। और अब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी आज पहुंचेंगे, उनका संबोधन भी सामने आएगा और लगातार उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उसका इंतजार कर रहे हैं। और ये सारी बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताई कि आखिर क्यों खास है मैनपुरी। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में प्रवीण पांडे जुड़ चुके हैं। अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता है प्रणवीर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैदान में नजर आ रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद वो चुनावी मैदान में हैं और अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आज यहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के 2017 से लेकर के और 2022 तक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2012 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 16 के जब 2016 में शिवपाल और अखिलेश के बीच में एक जंग छिड़ी, उस जंग में कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो शिवपाल यादव को, वो मुलायम सिंह यादव को उठाना पड़ा, क्योंकि एक तरफ भाई था और एक तरफ बेटा था। भाई और बेटे को लगातार सामंजस्य बनाने के लिए उधर रामगोपाल यादव थे, जिनको बनाने के लिए लगातार मुलायम सिंह नेताजी लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार दूरियां बढ़ती चली गई और शिवपाल यादव ने अपना प्रस्ता एक नई पार्टी उन्होंने बना दी और वो अपने प्रचार प्रसार में लग गए। हालांकि 2022 के चुनाव में परिवार को तो एक करने में मुलायम सिंह यादव ने महारत हासिल कर ली, क्योंकि वो कुश्ती के अखाड़े के पहलवान थे और उन्होंने राजनीति में उनका माना जा रहा है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसे पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं है जो मुलायम सिंह का सम्मान न कर रहे हो। वहीं पर आपने देखा कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी ने पैर छू करके मुलायम सिंह यादव का प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। तो ये क्वालिटी है मुलायम सिंह यादव में। हालांकि अब तो पूरा समाजवादी पार्टी का बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। उन्होंने अपने अनुसार गठबंधन किया, अपने अनुसार पार्टियों को एक किया और अपने अनुसार ही लोगों को पार्टी के बाहर किया। हालांकि कई बार ऐसा रहा कि जब मुलायम सिंह आए, तबियत खराब होने के बावजूद भी वो आए और आकर के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया। और मुलायम सिंह का एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो कार्यकर्ताओं को इस तरीके से संबोधित करते हैं, जनता को इस तरीके से संबोधित करते हैं जैसे लगता है कि वो उनके परिवार के बीच के हों, उनकी कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति बनाई, तब से कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का ये पहला आज 1:20 पे करहाल विधानसभा में आज उनकी पहली जनसभा होगी, जिसमें मुलायम सिंह यादव भाग लेंगे और अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेंगे। हालांकि जिस तरीके से वहां पर राजनीति चल रही है, एमपी सिंह बघेल के ऊपर जिस तरीके से आक्रमण हुआ, आक्रमण होने के बाद वहां की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं गर्मा गई है। देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या मुलायम सिंह यादव, हालांकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, अभी तक मुलायम सिंह यादव ने कहीं पर कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। पहला प्रचार प्रसार जो करहाल में आज वो करने जा रहे हैं 1:20 पर, वो अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए करने जा रहे हैं। और अगर बात करें उस करहाल विधानसभा की, तो लगभग 20 से 22 साल के तक उस पर समाजवादी पार्टी का अपना दबदबा रहा और जो सबसे सुरक्षित सीट है उसी पर अखिलेश यादव ने अपना दांव खेला है। तो देखने वाली बात होगी कि मुलायम सिंह यादव कितना असर करते हैं। 1:22 पर उनकी जनसभा शुरू होगी और अखिलेश यादव को कितनी उसमें सफलता दिलाते हैं। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने कैंडिडेट आ रहा है, उनकी जब अभी कुछ दिन पहले उनके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद उनकी जेट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं वहां करहाल का जो माहौल है वो काफी संघर्ष नजर आ रहा है, क्योंकि सब किसी का है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सारी राजनीति की निगाहें गोरखपुर और करहाल, एक पर मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो दूसरे पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव का लगातार ये दावा रहा कि समाजवादी पार्टी 400 सीट उत्तर प्रदेश में हासिल करेगी और उसी को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे वो यहाँ से निकल करके गए और उनको उन्होंने अपने पास रखा और कहीं ना कहीं अपनी जो परिवार की एक बहुत ही अपर्णा यादव उनको रोकने में नाकामयाब हुए। तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगा है। जी बिल्कुल प्रणवीर, अगर 2022 के चुनावों की बात की जाए तो अब अखिलेश यादव भी काफी परिपक्व हो चुके हैं और एक अलग अंदाज में अखिलेश यादव भी राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। रणवीर, अगर बात करें मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह यादव लगातार अलग तरह से अखिलेश यादव को समझाते रहे हैं। हम राजनीतिक एकता की बात करें, जिसके लिए पारिवारिक एकता समाजवादी पार्टी में बेहद जरूरी थी, और मुलायम सिंह यादव अब इस बात को अखिलेश यादव को समझाने में सफलता हासिल कर चुके हैं। क्या लगता है कि क्या इस बार, अभी आपने भी यही कहा कि अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में जाना
एक बड़ा असर डाल सकता है। और सेफर जोन, क्योंकि मैनपुरी भले ही हो, लेकिन एसपी सिंह बघेल के काफिले पर जिस तरह से हमला हुआ, इसके बाद से चुनौतियां अब सपा के लिए बढ़ गई हैं। तो क्या इसी चुनौती को संभालने के लिए अपने गढ़ पर वापसी कर रहे हैं मुलायम सिंह? देखिए, एक चीज है, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस एजेंडे के साथ प्रचार प्रसार शुरू किया है और जो समाजवादी पार्टी के लिए जनता के बीच में छवि पेश करना चाहती है, वही छवि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के गढ़ जो करहाल है, जो विधानसभा है, उसने एमपी सिंह बघेल के सामने प्रस्तुत हुआ है। जैसे कि कई पार्टियों में, कई जनसभाओं में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि गाड़ी पर अगर लाल झंडा लगा है, सर पर अगर लाल टोपी लगा है, तो ये समझ जाइए कि उसके अंदर गुंडे बैठे हैं। कहीं ना कहीं कराल में जिस तरीके से घटनाएं हुई वो काफी निंदनीय रही और उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ, पुलिस जांच तफ्तीश कर रही है। वो एक जो समाजवादी पार्टी की जो छवि है, भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी प्रकार से जनता के बीच में साबित करना चाहती है कि समाजवादी पार्टी के नेता की और राष्ट्रीय नेता की जो छवि है वो एक गुंडे की छवि है। यही जनता के बीच पेश करके अपने चुनाव में लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ जो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपराधियों पर अंकुश लगाया, जिस तरीके से अवैध बिल्डिंगों पे इन्होंने लगाम लगाया, कहीं ना कहीं सरकारी जमीनों पे जो भूमाफिया कब्जा किए बैठे थे उस पर इन्होंने लगाम लगाया। इन सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी अपना पेश करना चाहती है और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से जेल के अंदर बैठे हुए गुंडे माफियाओं को इन्होंने टिकट दे करके वो किया, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक अंतर समाज के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करना चाहती है, ये घटना कहीं ना कहीं उसका एक संकेत है। हालांकि ये तो रिजल्ट बताएगा कि क्या है गढ़ में, जो सपा का गढ़ है उसमें एमपी सिंह बघेल भेदन कर पाते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी उसमें अपना चुनाव जीत पाती है कि नहीं। हालांकि 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को है। देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या मुलायम सिंह यादव आने वाले दिनों में अन्य जो विधायक हैं, अन्य जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, क्या वो शिवपाल यादव के लिए वोट मांगने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती इनके परिवार के बीच का है। परिवार के बीच इन्होंने सामंजस्य तो किया, लेकिन अभी आपको पता है कि जिस तरीके से शिवपाल यादव का एक बयान आया कि हमने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, न्यौछावर कर दिया और उसके बावजूद हमको क्या मिला, सिर्फ 1 सीट, यानी कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के अंदर अभी भी वो दर्द झलक रहा है जो अखिलेश यादव से वो खत्म करना चाहते थे। जिस तरीके से 2022 में उन्होंने समझौता किया और समझौता करने के बाद उन्होंने उस अपनी पार्टी जो प्रसपा है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, उसके एक भी कैंडिडेट को इन्होंने कहीं ना कहीं टिकट नहीं दिया। हालांकि जिस तरीके से सुगबुगाहट चल रही थी कि 6 सीटों को शिवपाल को दिया जाएगा और जो चुनाव निशान है वो साइकिल ले रहेगा, उनसे लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सिर्फ शिवपाल यादव को 1 सीट दिया गया। इसी का नतीजा रहा कि लखनऊ के जो शारदा प्रताप शुक्ला थे मंत्री, वो भी पार्टी छोड़ करके चले गए और जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जो उनकी अपर्णा यादव है, जो मुलायम सिंह की बहू है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद लेकर के तब भारतीय जनता पार्टी में आई हूं। अपर्णा यादव का सबसे पहले बयान था कि पहले देश है फिर पार्टियां हैं। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो देश हित पे काम कर रही है, जो समाजवादी पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है और कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो गुंडई उनके समय में होता है वो चरम पर होता है। विशेषकर 1-2 जातियां जो होती हैं उनके साथ उनके सरकार में अपना वर्चस्व कायम करती है, जनता के अंदर भय प्राप्त करती है और साफ तौर पर एक एजेंडा जो समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि खाली प्लाट हमारा है। मतलब जो भी खाली प्लाट पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के। जिस तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जा और लूटपाट, झगड़ा, जिस तरीके से दंगा फसाद का भारतीय जनता पार्टी हवाला देती है और कहीं ना कहीं उसका सारा ठीकरा जो पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में जिस तरीके से जितने भी दंगे हुए, साफ तौर पर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं रणवीर, गुंडागर्दी के नाम पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी को घेरती रहती है। लेकिन रणवीर, एक अहम बात, अभी आपने कहा कि शिवपाल यादव के लिए भी क्या वो प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे मुलायम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन है क्या रणवीर कि अब मुलायम सिंह यादव जी उम्र के जिस पड़ाव में हैं वो थोड़ा सा अहम माना जाता है और अब मुलायम सिंह यादव राजनीति में भले ही पर्दे के पीछे से सक्रियता निभाते रहे, लेकिन ज्यादा वो बाहर नजर नहीं आते क्योंकि थोड़ा सा उनकी तबीयत भी खराब रहती है, ये हम सब ने देखा है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के लिए ही प्रचार प्रसार के लिए उतरे? क्योंकि मैनपुरी में मुलायम का जो दबदबा रहा है उससे कोई भी अनजान नहीं है, हमने देखा है वहां पर हमेशा समाजवादी पार्टी ही काबिज रही है। तो सिर्फ शिवपाल यादव के लिए भी क्या जाएंगे? क्या इसको लेकर अभी तक कोई रणनीति तो सामने नहीं आ रही पार्टी की?
देखिए, दो चीजें हैं। हमने सबसे पहले कहा कि मुलायम सिंह के सामने सबसे बड़ी एक समस्या जो थी, परिवार को जोड़कर रखना। परिवार को जोड़कर जिस तरीके से 2017 में परिवार के अंदर बिखराव हुआ और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसको समाप्त करने के लिए मुलायम सिंह ने जिस तरीके से शिवपाल यादव का तो समझौता कराया, लेकिन सीटों को लेकर के जिस तरीके से आपस में एक दूरियां बनी, अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़ करके चली गई, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, ये कहीं ना कहीं एक कसक है समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर। जो अखिलेश यादव का जो परिवार है, उस परिवार के अंदर, हालांकि अखिलेश यादव ने भी इस चीज को साफ तौर पर कहा कि कई बार उनको मनाने की कोशिश की गई, नेताजी ने भी उनको समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कसक है। और अगर मुलायम सिंह यादव अखिलेश के लिए आज 1:20 पर करहाल विधानसभा में वोट मांगने जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव भी ये जरूर उम्मीद करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मुलायम सिंह का चेहरा समाजवादी पार्टी में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के चाहे बड़े बड़े नेता हों, उनकी निगाहों में आज भी मुलायम सिंह की एक बहुत सम्मान तरीके से है। और मुलायम सिंह का जो अपना पैठ है, चाहे कार्यकर्ताओं के बीच में हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में हो, क्योंकि जब भी जो नेता समाजवादी पार्टी छोड़े हैं, उनसे अगर बात की जाए तो वो नेता साफ तौर पर कहते हैं कि मुलायम सिंह ने जब से समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में सौंपी, तब से अखिलेश यादव का जो एक नारा है, नई सपा है, नई हवा है, उस तरीके में वो रह करके रह गए। और कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनके बीच में सिर्फ सिमट करके अखिलेश यादव रह गए हैं। तो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी खून पसीना समाजवादी पार्टी के लिए बहाया है, जिन्होंने लाठियां खाई है, जिन्होंने प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को सींचने का काम किया है, उनसे मिलने के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कतराते हुए नजर आ रहे हैं। लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, अपनी समस्याओं को। यानी चुनावी डोर अब मुलायम सिंह यादव के हाथ में पूरी तरह से मैनपुरी में नजर आ रही है। रणवीर हमारे साथ में बने रहेगा, आपके पास वापस लौटेंगे, अधिक अपडेट्स लेंगे। तो मैदान में मुलायम आ चुके हैं और सपा संरक्षक ने अपने हाथों में चुनावी डोर को संभाल लिया है। अपने बेटे के लिए आज संबोधित करते हुए वो जनसभा को नजर आएंगे। छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैदान में मुलायम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा झांसी लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्या अखिलेश जी आए थे? क्या मायावती जी आई थी? दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी आई थी? तो जब ये आपका हालचाल नहीं ले सकते, संकट के समय आप बात नहीं खड़े हो सकते, तो क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए? आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मैं भी आया था, मैं 2 बार आया था, चित्तौड़ गया था, ललितपुर भी गया था, सभी जगह हम गए थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन के लिए किसी को पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना। सपा के समय होता क्या हो जाता, ये वैक्सीन के सब पैसा चार्ज करते देते। वैक्सीन का निर्माण फ्री में वैक्सीन दे रही थी। कर देते कि नहीं कर देते? तो इन लोगों से कोई उम्मीद करते हैं क्या? हमने तो फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की बात की। भाइयों बहनों, वैक्सीन का परिणाम है तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं।
वैक्सीन ने बचाया है ना जान को। वैक्सीन के ही कारण आज हम हजारों की संख्या में यहां पर खड़े हैं, यहीं पर बैठे हैं, एक साथ बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं। अगर वैक्सीन नहीं होता हम सबके सामने जान के लाले पड़ गए होते। वैक्सीन ने जान बचाया है, लेकिन वैक्सीन के बारे में भ्रमित पैदा करने वाले लोग मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सपा के लोग नारा लगाते थे वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। आज उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने जान बचाया है तो वोट भी मोदी को ही मिलेगा, बीजेपी को ही मिलेगा। बोलेंगे सभी लोग, जवाब देने को तैयार हैं। हमने वैक्सीन। तो झांसी के बबीना कैंट से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी को, जहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए वो नजर आए हैं। और अब बात करेंगे मैदान में मुलायम की। जी हां, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस बार मैदान में उतर चुके हैं अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए इस बार मैदान में उतरेंगे मुलायम सिंह यादव। और हमारे साथ में मैनपुरी से हमारे संवाददाता चंद्रजीत भी जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, मैनपुरी पहुंच रहे हैं। इसके पहले 2019 में मुलायम नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे, तो आज मैनपुरी में जो सपा समर्थक हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा होगा। चंद्रजीत, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चंद्रजीत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हमारे साथ में प्रणवीर भी हैं, लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। प्रणवीर, 2019 में इसके पहले नामांकन के लिए पहुंचे थे, तो जनता के लिए बेहद उत्साह का दिन है। लेकिन आज जो सपा समर्थक हैं, क्योंकि मैनपुरी मुलायम का गढ़ है, तो सपा समर्थक वहां पर बड़ी संख्या में हैं, उनके लिए भी काफी उत्साह का दिन होगा। क्योंकि हमने देखा था इस बार भी जब मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव जी जब नामांकन के लिए पहुंचे थे, तो बेहद भीड़ वहां पर नजर आई थी। जबकि अखिलेश यादव बस के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी एक झलक पाने को लोग वहां पर आतुर नजर आ रहे थे। देखिए, इसमें सबसे बात जो अहम बात है, नेताजी का चुनाव में आना। नेताजी को हर कोई कार्यकर्ता सुनना चाहता है। समाजवादी पार्टी के चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़े कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता जो सपा सुप्रीमो जो मुलायम सिंह यादव हैं उनको सुनना चाहता है। बहुत दिन हो गए मुलायम सिंह यादव पर जनता के बीच नहीं गए, लोगों को संबोधन नहीं किए, किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। पहला ऐसा 2 चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद पहला ऐसा उनका करहाल विधानसभा का है जिससे आज वो संबोधन करेंगे। क्योंकि जब नेताजी संबोधित करते हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब नेताजी संबोधन करते हैं तो ये एक अपनत्व नजर आता है। हम सब को अपने मुखिया को सुनने में जितनी लालसा होती है, उतना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सुनने में बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव को जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं, जो चंद लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया नई सपा है, नई हवा है, और उसको लेकर के कुछ चंद लोग जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अगल बगल हैं, वो पुराने कार्यकर्ताओं को लिफ्ट नहीं देने देते हैं, पुराने कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पाते। ये कार्यकर्ताओं के अंदर कहीं ना कहीं एक ललक है। रही बात पार्टी के भीड़ की, तो जिस तरीके से भीड़ लगातार समाजवादी पार्टी में देखी जा रही है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की भीड़ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कई जनसभाओं की भीड़ हो, उसमें साफ तौर पर जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि वही भीड़ अखिलेश यादव के पूरे प्रदेश में, मतलब कि हर एक विधानसभा में वही भीड़ अखिलेश यादव की जा रही है। तो भीड़ इससे बिल्कुल मत घबराइए। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नेताजी आज वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता उनको लगातार सुनना चाहते हैं, वो आश्वस्त हैं, वो ज्यादातर किसी भी विधानसभा में कहीं प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकल रहे हैं। पहला बिल्कुल प्रणवीर, यानी आज कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि उनके जो मुखिया हैं सपा संरक्षक के मुलायम सिंह यादव का संबोधन सामने आएगा। चंद्रजीत हमारे साथ में लगातार मैनपुरी से बने हुए हैं। चंद्रजीत, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, बताइए। जी चंद्रजीत, आज मैनपुरी पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव भी, और साथ ही मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का पहुंचना बेहद खास है, इसलिए भी क्योंकि 2019 के बाद अब सीधा 2022 में अपने बेटे अखिलेश के लिए प्रचार प्रसार के लिए मुलायम पहुंच रहे हैं। तैयारियां किस तरह की है, माहौल किस तरह का नजर आ रहा है मैनपुरी में? देखिए, मुलायम सिंह के आने से इस करहल विधानसभा जो मुलायम सिंह का जी का गढ़ कहा जाता है, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मुलायम सिंह जो मैनपुरी पहुंच रहे हैं। ये 2019 में ही नामांकन करने मैनपुरी आए थे, इसके बाद ये मैनपुरी कभी नहीं आए हैं। और इसके बाद जो 2 विधानसभा चुनाव को, पहले चरण और दूसरे चरण में चुनाव हो चुका है, इसमें भी मुलायम सिंह ने
विधानसभा चुनाव जो 2 चरण हुए थे उसमें भी इन्होंने कहीं भी चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। अभी अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। अच्छा, आपको बता दें करहल जो क्षेत्र है वो सपा का गढ़ माना जाता है और नेताजी के और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पसंद नेताजी को सभी पसंद करते हैं। तो आपको बता दें इसी केवल नेताजी को सुनने के लिए जनसभा में भारी संख्या में लोग नेताजी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चंद्रजीत, हमने देखा है अब मुलायम सिंह यादव सामाजिक मंचों पर या फिर राजनीतिक मंचों पर कम ही नजर आते हैं, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव में हैं उनकी तबीयत भी कुछ बिगड़ी रहती है, जिसके चलते वो ज्यादा सामने नहीं आते। लेकिन आज जब अपने बेटे के लिए पहुंच रहे हैं तो क्या लगता है कि क्या इस बार मुकाबला समाजवादी पार्टी को अपनी सेफर सीट पर भी तगड़ा देखने को मिल रहा है? क्या कोई डर समाजवादी पार्टी के मन में है, इसी के चलते मुलायम सिंह यादव को अब चुनावी मैदान में उतारा गया है? एक आपको बात बता दें कि अभी जैसे ही एसपीएस बघेल के ऊपर एक हमले की खबर आई है, ठीक, और इसके पहले भी हमला हो चुका है और यहाँ की जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उनके भी सपा कार्यकर्ताओं द्वारा मतलब झंडा उतारने की ऐसी खबरें आई हैं जी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि करहल को एक बार फिर इसीलिए आज आपको बता दें कि अखिलेश चारों विधानसभाओं में एक साथ आज ही जनसभा कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से हो रही है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मैनपुरी सीट बेहद खास हो जाती है क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और बेटे के लिए अब पिता वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो बेहद लंबा उनका सफर रहा है और मैनपुरी से उनकी कर्मभूमि की शुरुआत हुई और कुश्ती के अखाड़े में भले ही लाखों दांव पेच मुलायम सिंह यादव ने मारे हों, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में भी मुलायम सिंह यादव का कोई दांव खाली नहीं जाता है, इससे कोई भी गुरेज नहीं कर सकता। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।